मध्य प्रदेश का हृदय आज वीर शोक में डूब गया। नक्सली मुठभेड़ में शहादत देने वाले हॉक फोर्स के बहादुर इंस्पेक्टर आशीष शर्मा के पार्थिव देह सोमवार सुबह नरसिंहपुर जिले के बोहानी ग्राम पहुंची। Admission open. BTIRT College, the best engineering college in Sagar City. BTech, MTech, MBA and Polytechnic में प्रवेश प्रारंभ। तो पूरा इलाका अमर शहीद आशीष शर्मा अमर रहे के नारों से गूंज उठा। बालाघाट से रवाना हुई पार्थिव देह जब जिले की सीमा सिवनी खापा पहुंची तो कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने उन्हें कंधी नम आंखों से श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उसके बाद जैसे जैसे तिरंगे में लिपटा शव राष्ट्रीय राजमार्ग से आगे बढ़ा, जगह जगह हजारों की भीड़ सड़क किनारे खड़ी होकर सलामी देती रही। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, हर किसी की आंखें नम थी, हर चेहरा गर्व और दर्द से भरा हुआ। गृहग्राम बोहानी पहुंचने पर माहौल भावुक उठा। ग्रामीणों ने अपने वीर लाल को अश्रुपूर्ण स्वागत किया। शहीद के घर से लेकर राघवनगर ग्राउंड तक निकली अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा। कंधे से कंधा मिलाकर लोग सिर्फ एक आवाज में कह रहे थे, भारत माता की जय, आशीष शर्मा अमर रहे। अंतिम संस्कार से पहले पुलिस विभाग ने शहीद को पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया। हवा में गूंजती सलामी की गोलियां और धरती पर तिरंगे में लिपटा उनका पार्थिव शरीर हर किसी की रूह कपा गई। राघवनगर ग्राउंड में अंतिम संस्कार पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ हुआ। इस दौरान प्रदेश के शीर्ष नेता एवं अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और उदय प्रताप सिंह, स्थानीय विधायक, गोटेगांव विधायक, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व विधायक संजय शर्मा और आईजी कैलाश मकबाना, सभी ने शहीदों को अंतिम विदाई दी। आज बोहानी ने अपना बेटा खो दिया, लेकिन देश ने एक अमर वीर पा लिया। इंस्पेक्टर आशीष शर्मा का बलिदान हमेशा प्रेरणा का दीपक बनकर जलता रहेगा। इस उद्देश्य के लिए वीर गति आशीष ने दी है और मैं नक्सलवाद के परिस्थितियों को समझता हूँ। उसकी बहादुरी से ये जिला और तो गौरवान्वित है ही, लेकिन आने वाली पीढ़ियां उसका अनुसरण करेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। नक्सलवादी क्षेत्रों में कोई 3 साल से ज्यादा रहता नहीं है। उसने दूसरा अटेम्प्ट भी लिया और तीसरा अटेम्प्ट भी लिया और 2 राष्ट्रपति पदक प्राप्त आशीष को हुए थे। ये सच है कि हमारा एक बड़ा ताकतवर कमांडर गया, लेकिन उसकी शहादत मतलब आने वाली पीढ़ियों तक याद की जाएगी, ये सच है। और नक्सलवाद के खिलाफ वो एक चीता की उपाधि भी कम है, मतलब एक हमारा सशक्त कमांडर जिसने बालाघाट में सफाया किया, बल्कि छत्तीसगढ़ की बॉर्डर तक उसको लीड करने का मौका मिला। इससे हम गौरवान्वित हैं। सभी भारतवर्ष के लोग, हमारे मध्य प्रदेश वासी, खासकर नरसिंहपुर और गाडरवाड़ा जहाँ पे ये स्थान है गांव का, हमारा अमर शहीद स्वर्गीय आशीष जी के लिए जन समुदाय उपस्थित हुआ। बहुत अद्भुत और अकल्पनीय वेदना है, पर गर्व भी है, फक्र भी है। जिस तरीके से भारत माता की रक्षा को आत्मसात करते हुए शहादत दी है, ये उस माता पिता के लिए भी गौरव का विषय है और मध्य प्रदेश वासियों के लिए भी गौरव का विषय है। हम सब स्वर्गीय आशीष, शहीद आशीष जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इस समय शासन ने जो निर्णय लिया, उनके भाई को सब इंस्पेक्टर के दायित्व को नवाजा और जो 1 करोड़ की घोषणा की, ये भी स्वागत योग्य है। और मैं मानता हूँ कि जब तक शहीदों की शहादत को शासन, परिवार, समाज इस तरीके की एक तरह से अद्भुत और अकल्पनीय वेदना के बाद पारितोषित करता है, एक तरह से उनको सहयोग करता है, तो उस माता पिता को भी अपने बेटे को देश की रक्षा में भेजने के लिए फक्र महसूस होता है। बात पैसा या नौकरी नहीं है, बात शासन के दायित्व का निर्वाह है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। मैं फिर से कांग्रेस पार्टी की ओर से, मध्य प्रदेश के एक 9 करोड़ वासियों की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और खूब खूब ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उस भाई को अपने चरणों में स्थान। परिवार में कोई जाता है तो दुखद घटना होती है। क्या स्थिति थी उसी उस परिवार की, आप समझ सकते हैं। तो ईश्वर से मैं कामना करूंगा कि पूरे परिवार को इस दुख की घड़ी में असहनीय दुख को सहने की शक्ति दे।
और साथ में यही कहूँगा कि सरकार ने जिस प्रकार से घोषणा करी मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ की और परिवार को नौकरी देने की सस्पेंड की, निश्चित तौर से एक हम जीवन आशीष का वापस ले नहीं सकते, लेकिन उस परिवार को हम एक सांत्वना, एक शक्ति दे सकते हैं। उसका प्रयास किया मध्य प्रदेश सरकार ने, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और आशीष तरीके कई युवा है जो देश और प्रदेश के लिए अपना जीवन निस्वार करते हैं। ऐसी शहादत मैं समझता हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश को हमेशा याद रहेगी और युवाओं को प्रेरणा लेना चाहिए कि जो अपना परिवार, अपना घर छोड़ के रात दिन लगे रहते सेवा के लिए, उनसे हमें त्याग की भावना रहती है। त्याग की भावना युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। आशीष अमर है और उसकी यादें हम सबके बीच में रहेगी। श्रद्धांजलि देता हूँ आशीष शर्मा के प्रति। देश और प्रदेश की सरकार ने प्रतिबद्ध है नक्सलियों के खात्मे के लिए, क्या कहना चाहिए? देखिए, स्वाभाविक है नक्सल मूवमेंट कहीं ना कहीं देश प्रदेश के लिए नुकसानदायक रहा। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में कई घटनाएं घटी, पहले इससे बेहतर स्थिति है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकार को इस पर बहुत कड़े कदम उठाना चाहिए, क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों के अंदर आदिवासियों को बरगलाया जाता है और नक्सल मूवमेंट में कहीं ना कहीं धकेला जाता है। तो सरकार को वहाँ के क्षेत्र के विकास के साथ ये भी पहल करना चाहिए कि नक्सलों से कैसे दूर रहे, कोई नक्सल नहीं बन पाए, वहाँ पर शिक्षा कैसे पहुंचे, कैसे अस्पताल पहुंचे, बिजली कैसे पहुंचे। मैं समझता हूँ कि ये जो प्रायोजित लोग हैं, बाहर के लोग हैं, जिनको देश को हम कैसे आपस में लड़ाना की एक फंडिंग होती है, मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री इस बारे में कड़े निर्णय लेंगे। किया नरसिंहपुरम एमटी कॉलेज से 2011 में हम लोग की मुलाकात हुई, 11-12 का सत्र था। और आशीष शर्मा शुरू से मैंने जो उसमें एक चीज देखी कि अपने लक्ष्य के प्रति उसमें डेडिकेशन था। लक्ष्य को हासिल करना है, मतलब किसी भी कीमत पे करना है। उसके कांस्टेबल की ज्वाइनिंग से लेके निरीक्षक तक बनने तक का सब हम लोग अपनी आंखों से देखा। साथ में हम लोग समय गुजारा, जब भी आए तो मिल रहे हैं, दोस्ती यारी सब होता रहता है इस तरीके से। किस तरह वो दोस्तों के लिए एक रोल मॉडल थे और एक रोल मॉडल दोस्तों के लिए वो समर्पित था, अपने परिवार के लिए, दोस्तों के लिए। फोन लगा दो तो अपन ने जो काम बोल दिया तो उसके लिए पूरा तरीके से जी जान लगा देना कि भाई मेरा दोस्त है, उसके लिए काम करना है मेरे लिए। दोस्त नहीं हो, कोई भी व्यक्ति हो, उससे यदि किसी ने कुछ काम के लिए बोल दिया कि भाई मेरी ऐसी परेशानी है, तो उसको सॉल्व करवाएगा, चाहे वो अपनी ड्यूटी पे हो चाहे कहीं पे भी हो, लेकिन वो कुछ ना कुछ करता था दोस्तों की। हम लोग की आखिरी बात अभी शायद से अक्टूबर में हुई थी, 20-22 अक्टूबर के आसपास हुई थी। तब से फिर उसने अपने बारे में बताया कि उसको जो घर बसने वाला था, शादी होने, उसके बारे में उसने पूरी जानकारी दी अपने, और जो वहाँ पे ऑफिसर्स चल रहे थे उनके बारे में बताया कि किस तरीके से वहाँ पे है। जैसी जानकारी लगी आपको कैसा लगा? क्या सब वो तो जब से सुना है तो वो तो एक झटका है हम लोग के लिए। तो हम लोग अभी ये लग रहा है कहीं ना कहीं से उसका फोन आ जाएगा, अभी सर्चिंग से लौटेगा, फोन आ जाएगा उसका। क्या नाम है आपका? मेरा अभय पटेल। मैं और आशीष कॉलेज समय से हम साथ में पढ़े हैं। 2011-12 के सत्र से बीएससी कंप्यूटर साइंस हमने साथ में किया है। बहुत ही अच्छा लड़का और अपने लक्ष्य के प्रति इतना मतलब डिवोटेड था वो किसी भी चीज़ के लिए कि जो करना है तो बिल्कुल करना है। उसने अपनी हर ट्रेनिंग इतनी डेडिकेशन से की है। उसको ऐसा है कि ट्रेनिंग में भी फर्स्ट प्राइज मिला है। उसको हॉक फोर्स में भी जो उसके ऑपरेशंस रहते थे उनकी दूसरे उनके जूनियर्स को सिखाया जाता था कि ऐसे आशीष की तरह देखो, साइट पे जाओ, जाके देख क्या उसने कैसे किया है। कभी आज तक वो अपने ऑपरेशन में फेल नहीं हुआ, पर ईश्वर को जो मंजूर था उसमें। दुखद जानकारी के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश और नरसिंहपुर के लिए गौरव का क्षण है जी। यहाँ का लाल माँ अपनी भारत माँ के लिए निशान किए, कैसा गर्व महसूस हो रहा है? बहुत गर्व है हमें अपने दोस्त पे। ऐसा दोस्त किस्मत वालों को मिलता है, और जो हमने समय उसके साथ बिताया है वो कभी नहीं भूल पाएंगे। Admission open. BTIRT College, the best engineering college in Sagar City. BTech, MTech, MBA and Polytechnic में प्रवेश प्रारंभ. E-library facility, computer lab, training and placement cell and entrepreneurship cell, classroom with modern teaching aids. Almost all outdoor and indoor sports facility available. Bus facility from all the nearby places from Sagar. NH26 Narsinghpur Road, Sironja, Sagar. Telephone number
9179075005, मोबाइल नंबर 7987976305, 9179072002, 9179073003,